फ़जर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ मुकम्मल करने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं अपना थोड़ा-सा डेली रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ आप सबके साथ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी मॉर्निंग से और मैं शहरी कर चुकी थी, मैंने नमाज़ भी मुकम्मल कर ली थी और मैं वहीं पर बैठी अपनी तस्बीह पढ़ी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा-सा वीडियो कैप्चर करती हूँ। सुबह-सुबह का टाइम जो होता है वो इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल सन्नाटा सा होता है बाहर। कुछ ही लोग चल रहे होते हैं जो नमाज़ी होते हैं वो, या फिर जो वॉक करने के लिए आते हैं वो लोग चलते हैं बाहर। एकदम सन्नाटा सा होता है। मुझे ऐसा है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे है ना 8-9 बजे से इतने ज़्यादा शोर-शराबे होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रोड पे घर होने की वजह से सारी शॉप्स वगैरह ओपन हो जाती हैं, गाड़ी वगैरह चलने लगती है। तो सारा दिन है ना इतना ज़्यादा चेंपो-चेंपो होता रहता है कि अगर आप चाहें भी कि आप दोपहर में सो लें तो सो नहीं सकते हैं। मुझे तो नींद ही नहीं आती, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर-शराबा होता रहता है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे कैप्चर वगैरह किया और फिर उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। और फिर मैं उठती हूँ सीधा, क्योंकि इधर है ना सारा रूटीन वगैरह जो रमज़ान की वजह से है वो चेंज हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली सैरी के टाइम उठते हैं और सैरी वगैरह करके नमाज़ पढ़ के अपना जो भी पढ़ना होता है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाकर सो जाते हैं। फिर उसके बाद 8-9 बजे ही सोकर उठना होता है और उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी है ना हम लोग सोकर उठ चुके थे। फिर क्या था, फिर मैंने लिया अपनी झाड़ू और मैं झाड़ू लगाने लगी। तो जिसके जैसे हिस्से में जो भी काम आ जाता है वो कर लेता है, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। फिर जो, क्योंकि घर पे सब रोज़े रखते हैं तो बच्चों के लिए तो स्पेशली कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है, और जो लोग बीमार होते हैं, जो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बनता है घर पे, तो फिर उन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह होता है। फिलहाल तो अभी की रूटीन ऐसी ही चल रही है और रमज़ान के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट रूटीन होती है। मेरे पास बहुत सारी वीडियो है ना पेंडिंग रखी हुई थी, जो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, जिनकी वजह से मैं इसको अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको है ना अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किस-किसके घर में ये काम शुरू हो गए हैं? क्योंकि जब है ना ठंडियाँ आती हैं तो फिर ठंडियों के कपड़े निकालना है, समर के कपड़े रखना है। आ गई है, समर आ गया है तो अब ये करना है। और सबसे ज़्यादा जो कपड़े होते हैं ना मेरे घर में, तो वो है ये मेरे बेटे के। इनको निकालना, इनको अच्छे से रखना, आने-जाने का अलग रखना बाहर, और जो डेली वियर में, क्योंकि दिन भर में वो 3 से 4 बार तो कपड़े बदल ही लेता है। तो इस आज हमने टाइम निकाला और मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा ये काम कर लेते हैं। निकले नहीं थे और एकदम से ही गर्मी आ गई है। फिर उसको इतनी ज़्यादा गर्म लगती है कि वो पूरी रात है ना सिर्फ डायपर और लाइट सी टी-शर्ट में सोता है। उसको अगर मैं कोशिश भी करती हूँ ना कि लाओ मैं पहनना, नहीं पहनता है। तो बस मैं ये काम कर ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा है ना शूट कर लेते हैं। और मैंने पहले भी ये चीज़ दिखाया कि ऐसे जो ये पैकेट होते हैं ना, इनमें कपड़े रखने से ज़्यादा मैस नहीं होता है, क्योंकि हमें जब भी निकालना होता है तो इससे इज़िली दिखता रहता है कौन सा कैसे है। अलग-अलग करके मैं इसको रख देती हूँ। तो अपना तो चलता रहता है कुछ भी, लेकिन ये बच्चों के साथ है ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना बहुत चूज़ी है। अगर जो भी क्लॉथ उसने 1-2 बार पहन लिया है, उसको वो नहीं पहनेगा। थोड़ा-सा जो पुराना हो गया है वो नहीं पहनेगा, उसको नए-नए कपड़े चाहिए, उसको फैशनेबल कपड़े चाहिए। तो बस उसके ना बहुत ज़्यादा क्लॉथ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं जो रहता है। मेरा लॉकर और मेरा बेड सब कुछ बहुत भरा रहता है, इतने सारे कपड़े हैं जो वो पहनता ही नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं हम आपको ये करने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मार्केट से कुछ ज़रूरी काम था। तो वहाँ पे है ना एक ये भी है ना आवाज़ आ रही थी कि सेल लगी हुई है, ₹10, ₹20, ₹30 में। तो हम लेडीज़ों का तो ये होता है ना कि सेल के नाम पे तो जाना ही जाना है। तो फिर मैंने अपने सिस से बोला कि चलिए चलते हैं ना, कि हाँ ₹10-20 में कौन सी सेल लगी हुई है। तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने देखा ये सब चीज़ें नई लगी हुई थी, और सच में बहुत ही अच्छी है ना यूज़ चीज़ें हैं, जो कि अंडर प्राइस मिल रही हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हुए चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन बस वही है कि अगर आपको इन सब चीज़ों की नीड है तो आप ले सकते हैं, और विदाउट नीड तो क्या ही काम की हैं। काम की तो चीज़ें हैं, लेकिन जब आपके पास है ना अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने की स्पेस है तो आप इन्हें ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी ना 1-2 आइटम लिए, और मेरे बेटे को बबल वहाँ पे दिख गया तो उसने बबल के लिए ज़िद किया, तो एक बबल लिया, जो कि बहुत ही है ना कम प्राइस में ही सब कुछ चीज़ें थी, बहुत महँगा नहीं था। जैसे आपको है ना वो मेला वगैरह लगते हैं और वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सस्ती होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लॉथ भी मिल जाएँगे। और क्यों जो मैंने बोला ना 30, 10 और ₹20 का सामान, तो वो सब छोटे-छोटे आइटम थे, बाकी सब महँगे थे। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना ₹100 की रेंज में है, कुछ 200 की रेंज में है, और लेकिन चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी-अच्छी है। यहाँ पे पॉट्स वगैरह भी हैं। तो मेरे एरिया से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अभी तक आप लोग यहाँ पे विज़िट नहीं किया तो जाके विज़िट ज़रूर करें। हो सकता है आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँ, क्योंकि चीज़ें तो बहुत ही यूज़फुल हैं और सबको बहुत अच्छी लगेंगी। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे, और आगे आपको ये बहुत ही टाइम की वीडियो रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने इसी में ऐड किया कर दिया। हम लोग गए थे अपनी ननद के घर, और मैं मेरा बेटा जब भी फूफी के घर जाना होता है ना, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है फूफी के घर जाना, क्योंकि वहाँ पे उसको उसकी आपी मिलती है और उसको मिलती है तुरफ़ा। तो तुरफ़ा कौन है? तुरफ़ा है मेरी देवरानी की बेटी, और ये है ना अपने क्या बोलते हैं, मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, मतलब अपने ददियाल की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैच में है। ये बहुत ज़्यादा उन सबको याद करता रहता है, जब भी वहाँ जाता है तो उसको यहाँ आने का मन भी नहीं करता है, और बहुत याद भी करता है। तुरफ़ा को भी बहुत मिस करता है और अपनी आपी को भी बहुत मिस करता है, क्योंकि वो जाता रहता है तो वहाँ पे जाकर उसको है ना घुल-मिल सा गया है, और बहुत ज़्यादा वो पहचानता भी है सबको वहाँ पर। फिलहाल हम लोग है ना जा रहे थे, और मैं यहाँ पे, ये भी रमज़ान का ही वीडियो है, क्योंकि स्टार्टिंग रमज़ान में हम लोग गए थे वहाँ पे। तो ये मेरे पास क्लिप रखी हुई थी, जो कि मैंने ऐड नहीं किया था, तो मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया है। और पहले के जो रमज़ान होते थे वो इतने अच्छे होते थे, क्योंकि रमज़ान की एक्साइटमेंट, ईद की एक्साइटमेंट बचपन बचपन ही होता है, क्योंकि हम सबको है ना बस ये खुशी होती थी कि हाँ ईद आने वाली है, कपड़े मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों के छोटे क्या, छोटे से बड़े भी तक, जब तक कपड़े इतने सारे रमज़ान में ही आ जाते थे, क्योंकि हर वो जो जुमे पड़ते थे वो जुमे के होते थे, अलविदा जुमे के होते थे, पता नहीं कितने कपड़े ऐसे बनते थे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, हम लोगों को नए ही कपड़े पहनना है। उसके बाद ईद के 3-4 जोड़े बनते थे, पहली ईद, दूसरी ईद, तीसरी, तो ऐसे करके, और सारे ज्वेलरीज और चूड़ियाँ, सैंडल सब कुछ लेते थे। लेकिन अब वो ना एक्साइटमेंट रह गई है और ना वो खुशी रह गई है। नहीं, ईद आ रही है तो हमें अच्छे और नए कपड़े ही लेना है, बस ये लगता है कि हाँ ईद है, खुशियाँ तो मनाना ही है, क्योंकि वो तो मनाना है, लेकिन वो जो दिल से खुशी होती है ना, वो खुशी नहीं रह गई है कि नहीं मुझे नए कपड़े ही पहनना है, नई चूड़ियाँ भी लेना है। तो बस इन सब चीज़ों का ना शौक एकदम खत्म हो गया है। बस ये लगता है कि जो भी करना है बस अपने बच्चे के लिए कर लें, अच्छा-अच्छा पहना लें, अच्छा सा हर चीज़ उनके लिए ले लें। बस जो ज़िंदगी रह गई है, बस बच्चों के इर्द-गिर्द ही रह गई है, अपनी हर चीज़ें
अब करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब कुछ कर लिया है, पहन लिया है, अच्छा-अच्छा खा लिया है, अच्छा-अच्छा कि अब इतनी ख्वाहिश नहीं रह गई। अब बस ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मेरे शौहर की कमाई में इतनी बरकत दे कि कम से कम मैं अपनी औलाद को तो अच्छी, उसकी है ना जायज़ ख्वाहिशात को तो पूरा कर सकूँ। ना मैं उसकी है ना ऐसी ज़रूरत को पूरा कर सकूँ जो उसकी ज़िद हो, लेकिन मैं उसकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको तो पूरा कर सकूँ। जैसे ही एक बार ज़िम्मेदारियों का पहाड़ सर पे आता है ना, तो सारे अरमान और सारी ख्वाहिशात पीछे रह जाती हैं। बस रह जाती है तो आगे एक ज़िम्मेदारी, जो कि हम माँ-बाप को ही पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अपनी औलाद के बारे में जो भी सोचना है वो एक माँ-बाप को ही सोचना पड़ता है, उन्हें ही बनाना पड़ता है। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके बाप का साया है ना उनके सर पे रखे, क्योंकि बाप एक वाहिद ऐसी चीज़ होती है ना जिसके साये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बीवी को भी और औलाद को भी। क्योंकि कहते हैं कि एक औरत जो होती है ना वो बाप बन के भी औलाद को पाल लेती है, लेकिन जो बाप होता है ना उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, कोई भी नहीं दुनिया में, कोई भी बाप की जगह नहीं ले सकता। बाप बाप का एक अलग ही मर्तबा होता है, वो अपनी औलाद के लिए थूक जलाक हर चीज़ों से लड़के वो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने घर वालों के लिए सब कुछ करता है और इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके उन सर पे एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है। तो जब बाप बाहर का संभाल लेता है तो माँ घर को संभाल लेती है, और ये बैलेंस गाड़ी जब चलती है ना तो हर चीज़ है ना बैलेंस रहती है। तो अल्लाह पाक सबके शौहर को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और उनकी लंबी से लंबी सेहतमंद ज़िंदगी उन्हें अता करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। आप सबको मेरे ये ब्लॉग कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। आगे मैं ब्लॉगिंग